हेलो फ्रेंड्स। यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही अगर हार्ट फेलियर है, हार्ट की पंपिंग कम है, उस व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक नया आता है तो क्या स्पेशल इश्यूज होते हैं, क्या स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर ध्यान और फोकस करने की आवश्यकता है, आज इस पर डिस्कस करेंगे। यानी मान लीजिए कोई भी कारण से पेशेंट को पहले से ही हार्ट फेलियर है, पंपिंग 20-30 या 40% है, या तो पहले हार्ट अटैक की वजह से कम हुआ या कोई वायरस इन्फेक्शन की वजह से कम हुआ, तो उनके लिए क्या स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, आज उस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यदि किसी व्यक्ति का पहले से हार्ट फेलियर है तो ये जानना और समझना ज़रूरी है कि उस व्यक्ति का रिस्क दूसरे व्यक्ति को कंपैरिजन में कई गुना बढ़ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का हार्ट अटैक के टाइम बेसलाइन पंप फंक्शन 60 है और दूसरे का पंप फंक्शन अगर 20 है तो उसके रिस्क में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। क्योंकि 60 वाले पेशेंट में अगर हार्ट अटैक आता है तो ये जानना सबको ज़रूरी है कि हार्ट अटैक के दौरान थोड़ा पंप फंक्शन तो डिक्रीज होता है। इसका कारण ये है कि जब नली बंद होती है तो सेल्स का ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई बंद हो जाता है, सेल्स मरना चालू हो जाते हैं। तो भले छोटा हार्ट अटैक भी हो जिसमें भी अगर ट्रोपोनिन बढ़ता है, कार्डियक एंजाइम्स बढ़ते हैं, थोड़ा टिश्यू डैमेज तो होता है। यदि किसी व्यक्ति का पंप फंक्शन 60 है तो कम होने के लिए थोड़ी गुंजाइश है, 5-10% कम हुआ तो 60 से 50 हो जाएगा, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेशेंट मैराथन भी दौड़े तो भी दिक्कत नहीं आएगी। वहीं किसी का 20 है और उसका 10% कम हो गया तो 10% में तो वो इतनी बुरी हालत में पहुंच जाएगा कि उसको ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ेगी और वो चलना फिरना भी उसका मुश्किल हो जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को पहले से हार्ट फेलियर है तो कितना सीवियर हार्ट फेलियर है और कितना उसका बेसलाइन पंप फंक्शन है, इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका हार्ट अटैक में कितना नुकसान होगा। उसको रिस्क डेफिनेटली कई गुना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा पंप फंक्शन डाउन है उतना ज़्यादा रिस्क होगा। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जिस व्यक्ति को पहले से अगर हार्ट फेलियर हो, कई बार वो हार्ट अटैक को रिकॉग्नाइज नहीं करते। कई बार उनको एटिपिकल सिम्टम्स वाले पैटर्न ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है कि कई बार पेन का अगर पता नहीं चल रहा है, पेन के सेंसेशंस कोई डायबिटीज़ या बीमारी की वजह से चले गए, उनको कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार पहले भी हार्ट फेलियर था, पहले भी सांस फूलती थी, अभी भी सांस फूल रही है तो कुछ नया नहीं हुआ है। तो वो कई बार नए हार्ट अटैक को इग्नोर कर देते हैं जब तक उनकी कंडीशन बहुत नहीं बिगड़ जाती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार इस तरह के पेशेंट अपने हार्ट अटैक्स को इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि यार हार्ट फेलियर तो पहले से 25% पंप फंक्शन पहले से, हर 15 दिन में सांस फूलती रहती है, कुछ नया नहीं हुआ है। या अगर उनको बहुत ज़्यादा सुस्ती या कमज़ोरी भी लगती है तो भी वो इसे इग्नोर कर देते हैं कि यार सुस्ती तो हमेशा ही लगती है, शायद बॉडी डिहाइड्रेट हो गई होगी, शायद बॉडी का पानी या ब्लड प्रेशर लेवल्स में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा या बीपी कम हो गया होगा, इसलिए सुस्ती लग रही है। तो कई बार हार्ट अटैक को वो इग्नोर कर देते हैं और इस वजह से ट्रीटमेंट में लेट हो जाता है और इस वजह से मृत्यु का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि पहले से अगर किसी व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है और हार्ट फेलियर है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो नए हार्ट अटैक को मिस कर जाए और उसको इग्नोर कर दे और उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना करे। इसके अलावा वैसे तरह के पेशेंट्स में मेडिसिन का स्ट्रैटेजी भी मैनेज करना मुश्किल होता है, उनको और ज़्यादा अग्रेसिव मेडिसिन देना पड़ता है, क्योंकि इस तरह के पंप फंक्शन वाले पेशेंट में हार्ट फेलियर की वजह से मृत्यु दर कई गुना ज़्यादा रहता है। तो उनको हार्ट अटैक आने के बाद या उसके दौरान जो है ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव करनी पड़ती है। पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयाँ, बीपी बढ़ाने वाली दवाइयाँ, खून पतला करने की दवाइयाँ रेगुलर लोगों से ज़्यादा अग्रेसिवली उनको देनी पड़ती है, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स का भी रिस्क रहता है, जिसकी वजह से दवाओं के रिएक्शंस होने का या प्रॉब्लम्स होने का भी रिस्क रहता है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि डॉक्टर्स वैसे पेशेंट को बचाने के लिए जब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थेरेपी करते हैं, चाहे वो हार्ट फेलियर की हो या खून पतला करने की हो, तो उनका रिस्क बढ़ जाता है। खैर डॉक्टर की भी मजबूरी है कि वो अगर वैसा ना करेगी तो बीमारी की वजह से ये रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि पेशेंट का ऑलरेडी हार्ट फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ है, अगर वो ज़्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करेगा तो कंडीशन और बिगड़ जाएगी। इसके अलावा वैसे पेशेंट को क्लॉटिंग का टेंडेंसी भी ज़्यादा रहता है, यानी कई बार जब नलियों में फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, हार्ट का पंप फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो वैसे पेशेंट में जब आप स्टेंट लगाते हो तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। स्टेंट में भी क्लॉटिंग का चांस कई गुना ज़्यादा होता है। एंजियोप्लास्टी के दौरान कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड कंडीशन बिगड़ने का चांस भी कई गुना ज़्यादा होता है। एंजियोप्लास्टी के बाद स्टेंट में क्लॉट होने का चांस भी कई गुना ज़्यादा रहता है। तो वैसे पेशेंट में अगर आप कोई ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी दवा के अलावा भी करते हो, चाहे स्टेंट लगाते हो, तो भी रिस्क कई गुना ज़्यादा होता है। सिमिलरली बाईपास में भी इशू है कि पेशेंट को ऑलरेडी अगर स्टेंट लगा हुआ है या ऑलरेडी अगर उसको हार्ट फेलियर हो गया है, उसको आपको बाईपास सर्जरी के लिए लेना है, तो भी मृत्यु दर कई गुना ज़्यादा रहता है, क्योंकि वैसे पेशेंट में ओवरऑल पहले से पेशेंट को हार्ट अटैक आ चुका है, ओवरऑल पेशेंट को हार्ट फेलियर हो चुका है,
वैसे पेशेंट को टेबल पर लेने में मृत्यु दर कई गुना ज़्यादा होगा। तो अगर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में हार्ट अटैक आता है तो दवाइयों के मामले में भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, एंजियोप्लास्टी के दौरान भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, एंजियोप्लास्टी के बाद के पीरियड में भी क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और अगर बाईपास को लेना पड़ता है तो भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो बेसिकली अगर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को नया हार्ट अटैक आता है तो ये बुरा साइन है, क्योंकि उसको मैनेज करना रिस्क के टर्म्स में भी बहुत ज़्यादा है और मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज भी बराबर काम नहीं करती है। ऑपरेशन के दौरान भी रिस्क कई गुना ज़्यादा होता है। इसके अलावा पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना भी और ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पेशेंट को अगर हार्ट फेलियर है और अगर ऑलरेडी उसको हार्ट का पंपिंग लो है, फिर से अगर हार्ट अटैक आ गया, पंपिंग और बिगड़ गया, तो फिर से उसको रिहेबिलिटेशन कराना पड़ेगा, फिर से चलना फिरना चालू कराना पड़ेगा, फिर से एनर्जी लाए इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है फिर से ए फॉर एप्पल से चालू करना पड़ता है, वैसे हो जाता है। तो अगर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में हार्ट अटैक आता है तो ये सारे पेशेंट्स की लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट के चांसेस भी कंपेरेटिवली कम होते हैं। लॉन्ग टर्म उनका मैनेजमेंट भी कई गुना टफ होता है। वैसे लोग को उनको लाइफ को इम्प्रोवाइज करना, उनकी कंडीशन को सुधारना, उनके पंप फंक्शन को सुधारना, उनको फिर से नॉर्मल लाइफ पे लेके आना, रिहेबिलिटेट करना, ये और कई गुना टफ हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स में आपको कई बार ज़्यादा अग्रेसिव होकर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जितना जल्दी पेशेंट हॉस्पिटल में आए, अगर पॉसिबल है तो एंजियोप्लास्टी करके उनको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि कई बार खून पतला करने के जो थ्रोम्बोलिटिक इंजेक्शन भी देते हैं वो भी पुराने हार्ट फेलियर पेशेंट्स में या लो बीपी वाले पेशेंट में उतना अच्छा काम नहीं करते हैं। तो आपको ज़्यादा अग्रेसिव होकर पेशेंट का इमेजिंग करना पड़ता है, इको ईसीजी करके इमेजिंग करना पड़ता है। और यदि अगर पेशेंट का जो एरिया में हार्ट अटैक आया है वहाँ पे टिश्यू अगर वायबल है तो अग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट को आपको ज़्यादा ऑन द डोज ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ज़्यादा अग्रेसिव दवाइयाँ देनी पड़ती है, ज़्यादा अग्रेसिव हार्ट फेलियर मैनेजमेंट करना पड़ता है, सर्जन के साथ भी कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ता है। अगर कोई हार्ट फेलियर में वैल्व का प्रॉब्लम है तो उस तरह से सर्जरी को भी, उस स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर किसी पेशेंट को पहले हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो चुका है तो उसके में अगर नया हार्ट अटैक आता है तो ये काफ़ी चीज़ें ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं, ज़्यादा रिस्क हो जाता है, उसको ज़्यादा अग्रेसिवली मैनेज करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन पर भी और ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। पेशेंट को डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके बाद कि पहले से हार्ट फेलियर था, अभी फिर से हार्ट अटैक आ गया, पेशेंट डिप्रेस भी हो जाता है। तो उसको भी निकालने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है। पेशेंट की फैमिली वालों को भी समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि ऐसे फैमिली वाले भी कई बार परेशान हो जाते हैं कि भाई पहले से इतना खर्चा लग रहा था, अभी और अटैक आ गया, अभी और खर्चा करना है, फिर से और करना है, पेशेंट की लाइफ और ख़राब हो जाती है उसके बाद। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को फोकस करना ज़रूरी है। इसलिए बहुत कोशिश करनी चाहिए कि पहले से अगर किसी को हार्ट या हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है तो दोबारा अटैक नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि अगली बार अगर अटैक आता है तो मैनेज करना कई गुना मुश्किल पड़ता है और उसमें प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो बेसिकली आज का एक टॉपिक एक थोड़ा सा एजुकेटिव मैसेज था उन लोगों के लिए कि अगर उनको पहले से हार्ट फेलियर है तो उनको अपने ब्लॉकेजेस के लिए और ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है और ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत है, ताकि दोबारा हार्ट अटैक को अवॉइड कर सके, क्योंकि पहले से उनका हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ है और यदि दूसरा हार्ट अटैक आता है तो उसको बचाना और ज़्यादा मुश्किल होगा, जान बचाने के चांसेस और कम हो जाएंगे और उनको और ज़्यादा अग्रेसिवली चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से कुछ यूजफुल पॉइंट्स मिले होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।